हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सचिवालय अपडेट, आज की डेट में आप सभी हेडमास्टर टीचर साथियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट जारी हो चुकी है। जैसा कि लगातार आपके माध्यम से कमेंट किया जा रहा था, लगातार जो हमारे चैनल की तरफ से वीडियोस आ रहे थे, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे आप सभी के तमाम रिएक्शंस आ रहे थे कि सर अभी तक आपने हमारे मूल वेतन संबंधी जो लगातार आप बातें कर रहे थे उसके संबंध में क्या यहाँ पे सूचना है, कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। तो देखिए, फिलहाल हम आपको बताते चलें कि कोई भी जेन्युइन या ऑथेंटिक अपडेट होती है तभी हमारे चैनल के द्वारा ये चीजें शेयर की जाती हैं। अगर आप देख रहे होंगे तो विगत कुछ दिनों से यहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स देखने को नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि इसको लेकर के अभी शिक्षा विभाग का जो थोड़ा सा रवैया है वो चुनाव के दृष्टिगत अभी थोड़ा सा स्लो हो गया है। लेकिन आज की डेट में आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जारी हो चुकी है, जिसके संबंध में हमारा यह प्रथम कर्तव्य था कि आप सभी को सूचनाएं प्रेषित करना। आज फाइनली वीडियो आप सभी के लिए आ गई है। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मूल वेतन के रिगार्डिंग कि आपका मूल वेतन जो कि बढ़ चुका है, लेकिन इसका अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ये होना बाकी है। कब तक ये हो जाएगा और पक्की जानकारी क्या है और तमाम आपसे जुड़ी हुई विस्तृत खबरों पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट देता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपके स्क्रीन पर वह महत्वपूर्ण अपडेट है जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सचिवालय अपडेट, बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर मूल वेतन बढ़ोतरी संबंधी फाइल तैयार। यानी कि आपके जो लगातार हम बातें कह रहे थे और आपसे बता रहे थे कि हाँ ये चीजें चल रही हैं, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में कब जारी होंगी इसके संबंध में यहाँ पे कोई सूचना प्राप्त नहीं हो पा रही थी। और आप सभी जानते हैं कि जो शिक्षा विभाग का रवैया है वो काफी लचर रवैया है। कभी भी शिक्षा विभाग यहाँ पर कोई भी कार्य करता है तो उसे तय समय में पूरा नहीं कर पाता है, चाहे यहाँ पे आप ट्रांसफर की बात कर लें या फिर अन्य किसी भी चीज की बात कर लें। तो फिलहाल आप सभी के लिए यही एक ग्रेट न्यूज है आज की डेट में कि आपके मूल वेतन बढ़ोतरी संबंधी फाइल एक्चुअल में तैयार हो चुकी है। लेकिन आप सभी को पता है कि बिहार में फिलहाल आचार संहिता लागू है। 6 तारीख को यहां पर मतदान होने वाले हैं, साथ ही साथ 11 तारीख को मतदान होने वाले हैं। इसके दृष्टिगत बिहार में चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है और इस बाबत यहां पे सरकार अपने स्तर से या फिर विभाग अपने स्तर से यहां पे कोई भी घोषणा नहीं कर सकता है। हालांकि एक चीज आप सभी के हम जरूर स्वीकार करते हैं कि जब ये सारी चीजें शिक्षा विभाग पहले से कर सकता था तो आखिर इतना लेट क्यों लगाया गया, क्यों आप सभी को एक तरीके से अंधेरे में रखा गया कि आपका मूल वेतन बढ़ने वाला है, लेकिन उसको लेकर के फाइनल यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं आया। आज की डेट में यहाँ पे बहुत सारे हमारे ऐसे हेडमास्टर टीचर्स आती हैं जो कि एक जिले से दूसरे जिले में जाकर के योगदान किए हैं, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने बीपीएससी जैसी एक कठिन परीक्षा को पास किया, एक प्रेस्टिजियस एग्जाम को क्लियर किया है। और कहीं ना कहीं अब उनके ऊपर एक तरह का प्रेशर था कि एटलीस्ट जो ये परीक्षा उन्होंने पास की है, जो कि एक वैल्यूबल परीक्षा है, तो अब उनका ये प्रथम दायित्व है कि जाकर के उस पोस्ट को ग्रैब करें। तो देखिए, आज की डेट में तमाम ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं, जैसे कोई अगर दरभंगा जिले का है तो दरभंगा जिले से अगर उनको यहाँ पे पूर्वी चंपारण दे दिया गया तो पूर्वी चंपारण में जाकर के भी आज की डेट में हेडमास्टर हेड टीचर बने हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे हेडमास्टर हेड टीचर साथी हैं जो कि स्थानांतरण का भी वेट कर रहे हैं, म्यूचुअल ट्रांसफर का भी वेट कर रहे हैं, उसके संबंध में भी यहां पर पुख्ता जानकारी निकल के आ चुकी है। साथियों, अब बात कर लेते हैं कि सभी हेडमास्टर हेड टीचर को मिलेगा वेतन संरक्षण का लाभ। यानी कि जितने भी हमारे हेडमास्टर हेड टीचर हैं उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। वेतन संरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा, आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये टेक्निकल इश्यू है, लेकिन ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि इसे यहां पे सचिवालय स्तर से कैलकुलेट करके आपके हित में जारी ना किया जाए। देखिए, वेतन संरक्षण का मेनली लाभ यहाँ पे जो आपके विशिष्ट शिक्षक बने उनका जो भी इंडेक्स था उसके हिसाब से संरक्षित करके उनके वेतन को तैयार किया गया, जो भी उनका यहाँ पे प्रोफाइल था। अब यहाँ हेडमास्टर टीचर के केस में क्या है कि इनकी एक तरीके से नई जॉब है, लेकिन जब यहाँ पे कुछ चीजों को ध्यान से देखा जाता है, जैसे कि अगर हेडमास्टर टीचर की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनका पहले से ही यहां पे जो अनुभव मांगा गया था कि आपका इतने वर्ष का अनुभव चाहिए तभी आप एज अ हेडमास्टर और हेड टीचर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आपने अनुभव मांगा तो कहीं ना कहीं हेडमास्टर हेड टीचर आपके पूर्वत जो नियोजित थे या फिर विशिष्ट थे उससे लिंक होते हैं। तो इसी लिंकअप की वजह से यहाँ पे वेतन संरक्षण का लाभ इनको मिलना तय है और यह 101% मिलेगा। इसको लेकर के आपको निश्चिंत रहना। तो खास तौर पर यहाँ पे जो 2005 वाले हैं उसके बाद वाले हैं उनको तो पक्का इससे बहुत बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। साथियों,
साथियों इसके अलावा आपको बताते थे कि मूल वेतन को लेकर फैसला काफी पहले आचार संहिता के बाद हो सकती है घोषणा। अब यहाँ पे देखिए मूल वेतन को लेकर के यहाँ पे काफी पहले यहाँ पे सारी चीजों क्लियर कर ली गई थी, डिक्लेरेशन हो गया था, आपस में मीटिंग्स का दौर चला था और फाइनल यहाँ पे चीजों को तैयार किया गया था। लेकिन आज की डेट में भी अभी तक हमारे हेडमास्टर हेड टीचर साथियों को जो कि उनका अधिकार है अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया। लेकिन शिक्षा विभाग लगातार वेट कर रहा था कि किसी प्रकार से आचार संहिता लग जाए और उसके बाद जो सारे शिक्षक हैं वो एक तरह से असमंजस की स्थिति में रहे। तो देखिए फिलहाल आपको परेशान नहीं होना है, एक तरीके से मान करके चलिए कि आपका जो यहाँ पे मूल वेतन का क्राइटेरिया है उसे जल्द से जल्द विभाग कंप्लीट करेगा। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि चुनाव की आचार संहिता चल रही है, इसके दृष्टिगत तो अभी फिलहाल कोई घोषणा नहीं हो सकती है। लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार आप सभी के मूल वेतन को लेकर के यहाँ पे फैसला हो चुका है। आगामी समय में जब आचार संहिता समाप्त होगी उसके बाद इसके संबंध में घोषणा की जा सकती है। साथियों नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं प्रथम नियुक्ति से ही मूल वेतन की हो सकती है सिफारिश। तो यानी कि जब आपका प्रथम नियुक्ति हुआ, यानी कि जिस भी डेट में आपने एज अ हेडमास्टर या फिर हेड टीचर यहां पे ज्वाइन किया, उसी डेट से यहां पे आपका जो मूल वेतन का लाभ है वो मिल सकता है। हालांकि अभी तो अगर आपकी सैलरी आ चुकी है या आने वाली है तो उसमें तो ये फायदा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये सारी जो राशि है वो एरियर के रूप में आप सभी को मिल सकती है। साथियों नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के ट्रांसफर पर भी विभाग जल्द ले सकता है बड़ा फैसला। देखिए हेडमास्टर हेड टीचर के लिए सबसे बड़ा यहां चिंता का विषय यह है कि वो जब पहले नियोजित शिक्षक थे या फिर ऐसा विशिष्ट शिक्षक उन्होंने ज्वाइन किया था तो कहीं ना कहीं वो अपने होम टाउन में थे। और एक चीज समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कि आपकी सैलरी थोड़ी कम है, मान लेते हैं कि आपकी सैलरी यहाँ पे 40,000 होनी चाहिए लेकिन आपकी सैलरी अगर 30,000 ही है, लेकिन अगर आप अपने होम टाउन में जॉब कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी बात होती है, सबसे कह सकते हैं कि माइंड रिलैक्सिंग वाली चीज़ें होती हैं। तो देखिए अभी के टाइम पे बहुत सारे हमारे एचएम और एसटी साथी जो हैं वो अपने गृह जिले से होम टाउन से काफ़ी दूर पे शिफ्ट हो गए हैं। एक तरीके से एक मेंटल प्रेशर उनके ऊपर बन चुका है कि किस प्रकार से वो अपने होम टाउन जा सकें ताकि अपने पारिवारिक दायित्वों का भी निर्वहन कर सके। तो देखिए इसके संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग पूरी तरीके से तत्पर है, शिक्षकों के हित के लिए लगातार काम कर रही है और विभाग इसको लेकर के जल्द एक बड़ा फैसला भी लेने वाली है जो कि ट्रांसफर से रिलेटेड होगा। खास तौर पर हेडमास्टर हेड टीचर साथियों को इसके संबंध में बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। साथियों नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं हेडमास्टर हेड टीचर मूल वेतन को लेकर स्थिति स्पष्ट, अधिसूचना आचार संहिता के बाद ही संभव। तो फिलहाल यहां पे देख लीजिए कि अभी तो सचिवालय की बात करें या सरकार अपने स्तर से कोई भी ऐसा फैसला नहीं ले सकती है जो कि आचार संहिता मॉरल कंडक्ट को यहां पे वायलेट करता हो। तो फिलहाल आप सभी को थोड़ा सा वेट करना होगा, एटलीस्ट यहां पे विश्वास करना होगा, पॉजिटिव सोचना होगा। नेगेटिव सोचने से किसी का भी भला नहीं होता है, नकारात्मक सोचने से मात्र आप एक डिल्यूजन में जाते हैं जो कि आपके लाइफ के साथ एक बड़ी खिलवाड़ होती है। तो देखिए लगातार हमें सकारात्मक सोचना है, चीजों को आगे पुश करना है ताकि आपके संबंध में अच्छी चीजें हो सकें, आपके जीवन में सही घटनाएं घटित हो सकें और जो आपका अधिकार है एटलीस्ट वो आपको प्राप्त हो सके। तो इसके संबंध में आप घबराइए नहीं, जल्द ही इसके संबंध में आपको शिक्षा विभाग एक बड़ी खुशखबरी दे सकता है। साथियों नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं HMST को मिल सकता है आउटसोर्सिंग से बहाली की शक्ति। तो देखिए इसके संबंध में पहले भी हमने एक न्यूज़ के माध्यम से आपको जानकारी दी थी कि HMST यहाँ पे जैसे रसोइये का भी तो बहाली अगर देखा जाए तो विद्यालय स्तर से ही होती है। इसके अलावा अगर मान के चलिए कि अगर आपके यहाँ स्टाफ की कमी है और अगर सरकार से यहाँ पे शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं डिप्यूटेशन के माध्यम से किसी भी माध्यम से, तो इसके संबंध में आप बहाली कर सकते हैं। लेकिन अब इसके संबंध में गाइडलाइन कब आएगी तो देखिए चुनाव जब संपन्न हो जाएगा उसके बाद ही ये संभव है, लेकिन फिलहाल ये चीज़ें चल रही हैं जो कि आपको बताना इंपॉर्टेंट था। साथियों लास्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं HMST मूल वेतन बढ़ने के बाद होगा HRMS अपडेट। सेवा निरंतरता को लेकर अभी फिलहाल नहीं हो सका है कोई फैसला। तो देखिए सेवा निरंतरता की बात करें तो चाहे वो हमारे नियोजित शिक्षक हों या फिर आपके विशिष्ट शिक्षक हों या फिर हमारे यहाँ पे HM और HT हों, तो देखिए इसके संबंध में यही सूचना है कि अभी फिलहाल यहाँ पे सर्विस कंटिन्यूटी को लेकर के कोई भी फैसला नहीं लिया गया। अगर फैसला लिया गया होता तो काफी पहले ये चीजें पब्लिक डोमेन में आ गई होती। फिलहाल इसको लेकर के सरकार कोई विचार कर भी नहीं रही है, लेकिन भविष्य में अगर कोई पॉजिटिव अपडेट आएगा इसके संबंध में तो आपको जरूर यहां से सूचना दे दी जाएगी। साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारा चैनल बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट देता रहता है। साथियों यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी करें आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।